ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 5 है हमारा। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, मतलब आज बेसिकली मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आती। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ईजी किया जाए और आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को ये समझ आए कि इसके अंदर आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को ना समझ नहीं आ रही होती है चीज़ें कि कहाँ से क्या चीज़ मूव कर रही है, भाई किधर किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, किधर क्या सिक्रीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। तो पिछले लेक्चर में तो हमने सब देख लिया था कि पीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, और फिर जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब का क्या काम होता है इन लूप ऑफ हेनले। फिर ये सब हमने देखा था, कलेक्टिंग डक्ट हमने देखा था, ये सारे हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिए थे। आज हम काउंटर करंट मैकेनिज्म देखेंगे बेटा। आज काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म आखिर है क्या, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आज हम समझने वाले हैं। देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म एज द नेम सेज, नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है। काउंटर करंट मतलब काउंटर हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। जैसे कि अगर कहीं पर कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई चीज़ साथ में उसके मूव कर रही होगी, और अगर कहीं पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखा जा रहा है तो उसके ही साथ में अपोजिट डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली कोई चीज़ होगी। इसको हम काउंटर कहते हैं। करंट क्या है, बेसिकली मूवमेंट आप कह सकते हो, दैट इज करंट, ठीक है। जैसे वेव्स होती है, दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, वो भी एक करंट है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, चीज़ों का मूवमेंट हम देखने वाले हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये क्यों जरूरी होता है, इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि काउंटर करंट है क्या, और इसका ओरिएंटेशन सबसे पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि अगर ओरिएंटेशन क्लियर नहीं रहेगा चीजें समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जो माल्फिजियन बॉडी हम बनाते हैं। यहाँ से हमारा पीसीटी आता है, ठीक है, दिस इज अवर पीसीटी, और ये पीसीटी नीचे जाता है कुछ इस तरीके का बनकर, ठीक है। और फिर यहाँ से वो जो है रोल हो जाता, राउंड हो जाता है, लूप बना लेता है एक, एंड दैट फॉर्म्स व्हाट, द थिक सेगमेंट ऑफ व्हाट, द असेंडिंग लिम्ब। और फिर जो है यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, विच वी कॉल एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि नीचे जाके मिलता है विद मैनी अदर ट्यूब्यूल्स, और ये क्या फॉर्म करता है, एक कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म करता है। दिस इज वन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये सब हम पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, यही हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर होती है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये हमने बना दिया, हमारा क्या है ये अफेरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ से हमारा अफेरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ से चीज़ें निकल रही है, दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये अफेरेंट आर्टेरियोल है, ये इफेरेंट आर्टेरियोल है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज पीसीटी, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, ये क्या है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है। कौन सा लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है। ये क्या है, थिक सेगमेंट ऑफ व्हाट, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, और ये क्या है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये पूरा असेंडिंग लिम्ब है। और यहाँ पर डीसीटी है, ये हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है, जो कि आगे जाके क्या बनाते हैं, पूरे कलेक्टिंग ट्यूब बनाते हैं, और फिर वो फाइनली क्या बनाता है, कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब काउंटर करंट, अब इसके आसपास हमने देखा था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नाम की कोई चीजें होती है, फाइन। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कैसे प्रेजेंट होती है वो आप समझो। यहाँ पर क्या हो रहा होता है बेसिकली बच्चा, यहाँ पर है ना इस तरीके से कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो इसको पूरा सराउंड कर रही होती है। वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ें जो होती है इस तरीके से प्रेजेंट होती है जो इसको पूरा सराउंड कर रही होती है, फाइन। अब यहाँ पर से क्या होता है कि जो वेस्ट है, ठीक है, वो वीन्स के थ्रू निकलने वाला है, वीन्स के थ्रू निकलने वाला है, तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, कुछ ना कुछ इसका जो है सोर्स प्रेजेंट होगा, जिसके थ्रू जो है जो भी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएगी, फाइन, वो रिमूव हो जाएगी इस तरीके से, और ये आगे पास करेगी। अब इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। ये हमने क्या बनाया है, अभी कोई बता सकता है, दिस इज योर वासा रेक्टा, ये क्या बनाया हमने, वासा रेक्टा बनाया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर आपको मूवमेंट देखना है कि क्या मूवमेंट देखा जाता है, किस तरीके का मूवमेंट देखा जाता है। यूरिन जो फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है वो फिल्ट्रेट किस डायरेक्शन में मूव करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद हमारा पीसीटी। हमें पता है कि इधर डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में जाता है, अब यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कौन सा लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फिल्ट्रेट, सही है। यहाँ से टर्न लिया फिल्ट्रेट ने, अब ये अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब में वो ऑफकोर्स कैसे जाएगा, अपसाइड जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब जो ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब वहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये हमारा डीसीटी है, यहाँ से मूव करता हुआ ये वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम बात करते हैं अबाउट
द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कैसा है डायरेक्शन, पर्पल कलर से देखेंगे। हमारे पास क्या होता है, एक अच्छा ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है जो कि आर्टरी से आता है, रीनल आर्टरी से, फिर उसकी कैपिलरीज बनती है, अफेरेंट आर्टीरियल से आता है, इफरेंट आर्टीरियल से वापस जाता है। अफेरेंट आर्टीरियल से जब वो एंटर करता है तो पीसीटी में इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ब्लड जो रहता है यहाँ से मूव करता हुआ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से मूव करता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ब्लड किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये टर्न लेकर अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा वासा रेक्टा है, ठीक है। और फिर ये इस डायरेक्शन में जाते हुए यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो वासा रेक्टा जो हमारा जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का पार्ट है उसके अंदर जहाँ पर हम देख रहे हैं असेंडिंग लिम्ब है, वहाँ पर इसका डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है, इसका डिसेंडिंग वासा रेक्टा आ रहा है। और वासा रेक्टा के भी ठीक है दो पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग पार्ट होता है और एक डिसेंडिंग पार्ट होता है। तो दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट जो कि किसके एडजेसेंट में प्रेजेंट है, वो असेंडिंग लिम्ब के एडजेसेंट में प्रेजेंट है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है, तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा प्रेजेंट है। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा प्रेजेंट है, ठीक है। और वैसे ही हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अगर देखते हैं तो उसके एडजेसेंट में क्या प्रेजेंट है, तो असेंडिंग वासा रेक्टा प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया है आप लोग को, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम अगर देखें लिम्ब देखें, अगर डिसेंडिंग लिम्ब में देखें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल्ट्रेट जा रहा था। अब मुझे बताओ कि क्या वहाँ पर हमने पढ़ा था लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा था। डिसेंडिंग लिम्ब जो था, जो डिसेंडिंग लिम्ब था, पहले हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करेंगे। जो डिसेंडिंग लिम्ब था वहाँ पर हमने क्या देखा था, जो डिसेंडिंग लिम्ब था वहां पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है मतलब ये परमिएबल किसके लिए था, इट वाज परमिएबल फॉर वाटर। इम्परमिएबल किसके लिए था, ये इम्परमिएबल था फॉर सॉल्ट्स एंड आयंस। जो NaCl होता है, ये सारे सॉल्ट्स के लिए ये क्या था, इम्परमिएबल था। तो इसीलिए फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्ट का कलेक्शन रह जाता है और वाटर वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो वाटर जो लेकर ये जा रहा है ये अप साइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जितना भी वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ ये अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाटर अगर यहाँ पर इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होता और यहाँ पे वाटर कलेक्शन यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा होता तो वाटर डाउन डायरेक्शन में जाता और नीचे की तरफ क्या हो जाता, फिर वाटर का कंटेंट ज़्यादा मिलता। बट ऐसा नहीं है कि ये वाटर रीअब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो वाटर कंटेंट जितना भी ब्लड के अंदर जा रहा है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा होगा, अपसाइड डायरेक्शन में। यहाँ पर ऑफकोर्स कंसंट्रेशन कम देखा जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कैसा देखा जाएगा, ज़्यादा देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का डायरेक्शन ही वही है। और रीअब्जॉर्ब होकर वाटर जाता किधर है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इंटरस्टिशियम में जाता है। फाइन। अब दूसरी चीज, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का क्या होता है, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है फिल्ट्रेट का ये कम हो जाता है। फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों होता है, क्योंकि ये परमिएबल होता है फॉर सॉल्ट्स, ठीक है, और नियरली इम्परमिएबल होता है फॉर वाटर, ठीक है। और सॉल्ट्स के लिए ये परमिएबल होने की वजह से यहाँ से आप देखोगे लार्ज क्वांटिटी में NaCl निकल रहा होता है। क्या निकलता है लार्ज क्वांटिटी में, NaCl निकलता है। फाइन, क्या निकलता है लार्ज क्वांटिटी में, NaCl निकलता है, ये हमने देखा था। अब यहाँ से NaCl निकल के जा किधर रहा है, ये जा रहा है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इंटरस्टिशियम के अंदर। अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो आप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग वासा रेक्टा प्रेजेंट है। यहाँ से ही तो वासा रेक्टा जो है मूव होता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट था जो कि अपसाइड डायरेक्शन में सॉल्ट्स को, ठीक है, फेंकना चाह रहा है, लेकिन ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ का कंसंट्रेशन कम होगा और यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यहाँ पर वाटर निकल रहा था जिसकी वजह से यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ जा रहा था थ्रू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और यहाँ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था और यहाँ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था। क्यों कम होता जा रहा था, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यही है काउंटर करंट। काउंटर करंट क्या है, पहली चीज काउंटर किस किस डायरेक्शन में देखा जा रहा है, लिम्ब्स जो है बिल्कुल ही अपोजिट प्रेजेंट है। एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक जो है असेंडिंग लिम्ब है, तो वो भी एक काउंटर है। दूसरा कि यहाँ पर जो वासा रेक्टा है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये भी अपोजिटली प्रेजेंट है। किसके अपोजिट में प्रेजेंट है, वासा रेक्टा के खुद के भी असेंडिंग और डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, लेकिन ये एक और एक चीज के अपोजिट प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं लिम्ब्स, अपोजिट ऑफ लिम्ब्स, ठीक है। यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब आ रही है वहां पर डिसेंडिंग वासा रेक्टा प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट में, जिसकी वजह से असेंडिंग लिम्ब में जो NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरा वासा रेक्टा के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
ये वाला जो रीजन है ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। और ये जो रीजन है ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट मेड्यूला, दिस इज योर आउटर मेड्यूला, इसको आप कह सकते हो, ये आउटर मेड्यूला हो जाता है। और ये जो नीचे का हिस्सा है दिस इज योर इनर या फिर डीप मेड्यूला, इसको हम क्या कहते हैं, इनर या फिर डीप मेड्यूला कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गया था, तो यहाँ की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी। ऑस्मोलैरिटी बेसिकली कंसंट्रेशन जानने का एक तरीका है। ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर 300, ठीक है, लगभग कितना देखा जाता है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, पर लीटर देखा जाता है। कितना देखा जाता है, मिली ऑस्मोल पर लीटर देखा जाता है। और यहाँ पर नीचे जाते जाते ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये कैसे हो रहा है, ऑस्मो जो हमारा ये है ना, दिस बेसिकली दिस पर्टिकुलर यूनिट, इतना यूनिट देख के आपको घबराना नहीं है। ये क्या है बेटा, ये जो है आपका कंसंट्रेशन बता रहा है कि वाटर कंटेंट कितना है इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है, जो हमारा इंटरस्टिशियम है बेसिकली, जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है, मतलब इस तरीके से हमारी किडनी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मेड्यूला होता है, ये हमारे मेड्यूला के पिरामिड्स होते हैं, ये जो रीजन है दिस इज योर इंटरस्टिशियम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिकली कि क्या ऑस्मोलैरिटी है, कितना कंसंट्रेटेड है, कितने सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट ज्यादातर यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट्स यहाँ पर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट यहाँ पर कम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सॉल्यूट कैसे होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर वाटर कंटेंट जो है ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ का वाटर कंटेंट जो है कम मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो वासा रेक्टा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है वाटर को, और इसीलिए वाटर का कंटेंट यहाँ पर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ से जो है सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है। ये वाटर को जो ऊपर लेके जा रहा है इसके पास में सॉल्ट है ही नहीं, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो दे रहा है उससे दैट इज योर वाटर, ठीक है। अब असेंडिंग लिम्ब इसे क्या दे रहा था, सॉल्ट दे रहा था, लेकिन ये असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग लिम्ब के एडजेसेंट में जो वासा रेक्टा प्रेजेंट है ये तो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो सॉल्ट बेसिकली कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब इसका ऑस्मोलैरिटी जो है बेसिकली मिली ऑस्मो, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन देखा जाता है वो ज़्यादा देखा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या देखा जाता है, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम इसको समझेंगे, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब मैमल्स के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि ये अपना कंसंट्रेशन खुद संभाल सकते हैं यूरिन का। फाइन, क्या देखा जाता है कि मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। वो क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन भी बना सकते हैं और डाइल्यूट यूरिन भी बना सकते हैं। मतलब उनके ऊपर है कि उन्हें उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा रखना है या फिर वाटर ज़्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेना है। ये कैसे हो रहा है, द हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब यहाँ पर ये पूरे काउंटर मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों कर रहे हैं नीचे की तरफ, जो क्या बेसिकली देखा जा रहा है, यहाँ पर हमें रिजल्ट्स ये देखे जा रहे हैं। देखो रिजल्ट्स ये देखे जा रहे हैं कि जो हमारा डीप मेड्यूला है या फिर जो इनर मेड्यूला है, ठीक है, यहाँ इनर मेड्यूलरी रीजन के अंदर क्या देखा जाता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, सॉल्टी बन जाता है ये थोड़ा सा, और कंसंट्रेटेड बन जाता है, ठीक है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ये सॉल्टी हो जाता है। और जो कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टिकल रीजन जो होता है वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कम होती है, या फिर वी कैन से डाइल्यूटेड पार्ट होता है, वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं। इंटरस्टिशियम जो हमारा डीप मेड्यूलरी रीजन है वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। अब ये जो इनर मेड्यूला है, यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी देखी जा रही है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर के हिसाब से देखी जा रही है। जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कितनी देखी जा रही है, तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखी जा रही है। समझ में आ गई चीज़ें। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है हमारी बॉडी में, ये क्यों प्रेजेंट है, क्या काम करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, जब हमारे पास में इस तरीके का क्या होता है, एक ऑस्मोलैरिटी, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पर, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, तो इस वजह से जो भी मूवमेंट है वो रुकते नहीं है, ठीक है, मूवमेंट रुकते नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, ठीक है, सब जगह अगर कंसंट्रेशन इक्वल है, यहाँ पर भी कुछ मूव नहीं कर रहा, फिर वहाँ पर भी कुछ मूव नहीं कर रहा, तो मूवमेंट डजंट स्टॉप, तो मूवमेंट स्टॉप नहीं होगा, जो भी वाटर वगैरह है वो सब हमारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि कंसंट्रेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा ज्यादा था, कहाँ पर, मेड्यूलरी रीजन में। वहां पर क्या था, मेड्यूलरी रीजन में हमारा जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, या फिर ऑस्मोलैरिटी वहां की ज्यादा थी। इससे क्या होता है कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, उसके पास में ना बहुत वी कैन से क्या कर सकता है, कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट रहता है ये क्या कर सकता है, कलेक्टिंग डक्ट जो रहता है ये क्या कर सकता है, देखो अगर इसके आसपास के इंटरस्टिशियम में, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है, ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है, यहाँ पर हमारा लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट था, ये इंटरस्टिशियम का रीजन है। यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होगा, तो यहाँ का जो भी वाटर कंटेंट है ना वो यहाँ मूव करने का ट्राई करेगा,
क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस है, इजी बेसिक सी बात है, ऑस्मोसिस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है, इन द कलेक्टिंग डक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर अच्छे से हो पाएगा और इससे क्या होगा, जो यूरिन होगी, यूरिन विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड, क्या हो जाएगी, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और हमारे बॉडी के अंदर वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हमारी बॉडी का बिल्ट इन मैकेनिज्म है जिससे वो यूरिन को एक प्रॉपर फाइनल एडजस्टमेंट दे सके, एक प्रॉपर अपीयरेंस दे सके, एक प्रॉपर यूरिन के फॉर्म में ही उसको निकाले इंस्टेड ऑफ जस्ट वाटर फ्लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बॉडी में हमारे पास में बहुत सारा वाटर है, वो पूरा वाटर फिल्टर आउट करने का काम, जो हमारे मतलब मेन जो यूजफुल पार्ट है वो पूरा निकालने का काम किडनी का होता है और जो भी वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर थ्रो करने का काम, एक्सक्रीट करने का काम किडनी का होता है। तो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही निकले और जो अनयूज्ड या फिर जो यूजफुल नहीं पार्ट है वाटर का वो निकल जाए, ये हमारा कौन करता है, किडनी करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट है और यहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा रहा है तो उसको रीअब्सॉर्ब कैसे करेंगे कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि आगे तो फिर यूरिटर्स है, फाइन, कलेक्टिंग डक्ट के आगे क्या आ जाते हैं, यूरिटर्स आ जाते हैं, पेल्विस से होते हुए यूरिटर्स आते हैं। तो वहाँ पर यूरिटर्स से अगर आ गया तो वहाँ पर कौन सा रीअब्सॉर्प्शन होगा, हमारे पास में कलेक्टिंग डक्ट लास्ट स्टेज होता है जहाँ से रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो वहाँ से रीअब्सॉर्ब करने के लिए ये ऑस्मोलैरिटी बननी ज़रूरी है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनना जरूरी है। यहाँ पर अगर 300 ऑस्मोल अगर होता तो यहाँ पर इतना अच्छे से वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता कलेक्टिंग डक्ट से जितना 12 मिली ऑस्मोल लीटर से हो रहा है, मिली ऑस्मोल पर लीटर से हो रहा है। समझ में आई चीज़? अभी हम इसको थोड़ा सा रीड करके इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। हेनलीज लूप और वासारेक्टा का मेन खेल है यहाँ पर, किसका मेन खेल है यहाँ पर, वासारेक्टा एंड दिस। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? यहाँ पर जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब जो है वो फिल्ट्रेट को ऊपर लेते हुए जा रही है और डिसेंडिंग लिम्ब नीचे लेकर आ रही है एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। ये एक पहला काउंटर करंट। अब जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है थ्रू द लिम्स ऑफ द टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा, वासारेक्टा के भी 2 लिम्ब है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, ये भी काउंटर करंट पैटर्न में प्रेजेंट है। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी होती है ना, एज वेल एज अ काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस। तो हमारा जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है और यहाँ पर जो इसका प्रेजेंट क्या है, वासारेक्टा यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, ये जो यहाँ पर प्रेजेंट चीजें हैं इसकी वजह से क्या होता है, एक काउंटर करंट क्रिएट होता है। एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन इंक्रीजिंग व्हाट, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने का काम करता है। कहाँ की तरफ जो ऑस्मोलैरिटी है वो ज्यादा किसी तरफ होती है, इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मतलब कि मेडुला के बीच का जो इंटरस्टिशियम वाला रीजन है, इस तरीके से मेडुला का जो रीजन है, ठीक है, ये जो इंटरस्टिशियम वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा देखी जाएगी, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो है मीडियम देखी जाएगी और यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल कम देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पूरा ये मैकेनिज्म समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कैसे बन रहा है ये। तो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम दैट इज 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कहाँ था ये, इन द कॉर्टेक्स, टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेड्यूला। तो इनर मेड्यूला में कितना देखा जा रहा है, 1200 मिली ऑस्मोल देखा जा रहा है और 300 किधर देखा जा रहा है, कॉर्टेक्स में देखा जा रहा है। तो ये लाइन आप समझो, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप, हेनलीज लूप एंड वासारेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम, दो चीज हेल्प कर रही है। एक तो हेनलीज लूप और वासारेक्टा की प्रॉक्सिमिटी, मतलब वो क्लोजली एक दूसरे के पास में सराउंडेड है, और दूसरी चीज के इसके अंदर का काउंटर करंट जो हो रहा है ये क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है। कहाँ की तरफ, इनर मेड्युलरी इंटरस्टिशियम की तरफ। डीप मेड्युला के अंदर वो क्या कर रहा है, बेसिकली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा है। कैसे मेंटेन कर रहा है, 300 कॉर्टेक्स में देखा जा रहा है, 1200 इनर मेड्युला में देखा जाता है, इसीलिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। अब यहाँ पर हमने NaCl का काम देख लिया, यूरिया भी थोड़ा सा देखते हैं। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल होता है, फॉर NaCl, तो वो NaCl निकालेगा। ये किसके साथ एक्सचेंज होगा, विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हमने पूरा ऊपर अच्छे से देख लिया। NaCl जो रहता है इट इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम। अब ये NaCl वापस रिटर्न हो जाता है इंटरस्टिशियम में, किसके थ्रू, असेंडिंग पोर्शन के थ्रू, फाइन। तो NaCl जो था ये पूरा रीअब्सॉर्ब हो रहा था डिसेंडिंग वाले पार्ट से, लेकिन ये NaCl जो है पूरा ये वापस इंटरस्टिशियम में चला जाता है थ्रू द असेंडिंग पार्ट, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया जो रहता है एंटर द थिन सेगमेंट, क्योंकि हमने देखा जो असेंडिंग लिम्ब होता है, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर सिक्रीशन देखा जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या देखा जाता है, सिक्रीशन होता है, किसका, सिक्रीशन ऑफ यूरिया होता है, क्योंकि हमें बॉडी से यूरिया निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है
है, ये यूरिया को थोड़ा सा बाहर रिमूव करता है, किधर की तरफ, इंटरस्टिशियम की तरफ। अब ये क्यों रिमूव करता है? ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे, वही काम हो रहा है बेसिकली यहाँ पर जो NaCl के थ्रू हो रहा था। डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे, जिसकी वजह से वाटर भी बाहर की तरफ मूव होता जाए। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी जो रहता है ये एंटर करता है इन द थिन सेगमेंट विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सिक्रीशन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या कर रही है, वापस इंटरस्टिशियम में इसको फेंक रही है। असेंडिंग लिम्ब इसको क्या कर रहा है, सिक्रीशन के अंदर हो रहा है, या असेंडिंग लिम्ब के अंदर इसका सिक्रीशन हो रहा है, बट वापस फिर कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वापस रिमूव हो जाता है और इंटरस्टिशियम में आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि NaCl जो था, जो कि किसके थ्रू मिल रहा था, इसे डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू मिल रहा था, वो असेंडिंग लिम्ब से होता हुआ वापस बाहर आ जा रहा था इनसाइड द इंटरस्टिशियम। तो NaCl जो था ये असेंडिंग लिम्ब के थ्रू बाहर आया इंटरस्टिशियम में, फिर ये गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा, फिर ये गया असेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर, और ये वापस किधर आ गया, इंटरस्टिशियम में आ गया। तो इंटरस्टिशियम में आया। और दूसरा क्या था, यूरिया जो था, सिक्रीशन किधर हो रहा था इसका, असेंडिंग लिम्ब में हो रहा था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये फिर आगे इसके अंदर सिक्रीशन हुआ, आगे DCT आया, फिर DCT के बाद में क्या आया, DCT आके फिर आगे क्या आता है, DCT आके फिर आता है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर आता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट से ये वापस कहाँ पर आया, इंटरस्टिशियम में आया। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली इंटरस्टिशियम के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है। द अबाव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड मतलब उसको ईज प्रोवाइड करते हैं, उसको हेल्प करते हैं बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट इज द मूवमेंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्पेशल ग्रेडियंट बनता हुआ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स, अब इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया है, क्या इंपॉर्टेंस बताई है यहाँ पर, हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बनता है, ऊपर का हम फिगर भी देखेंगे। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ की तरफ बन रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में बन रहा है, और ये जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट बनता है, इट हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट ऑफ द यूरिन। यही मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, ताकि वहां पर कंसंट्रेशन बना रहे और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उधर से सारा वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव होता जाए, रीअब्सॉर्ब होता जाए, और हमें क्या मिले, एक कंसंट्रेटेड यूरिन मिले। ठीक है, हमें हमारी बॉडी से वाटर वेस्ट नहीं करना है, हमें क्या बनाना है, यूरिन बनाना है। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट। जो इनिशियल फिल्ट्रेट बना था, ठीक है, उससे 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। ठीक है, उससे 4 टाइम्स जो है हमारा कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं कि NCERT का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है। ये हमारा अफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। चलो ठीक है, सेम बात होती है। वाटर यहाँ से जो है ब्लड आया, अब यहाँ से जो है ये हमारा PCT है। ये क्या था, देख, दिस इज द PCT। ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द थिन सेगमेंट ऑफ व्हाट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज द थिक सेगमेंट, ये थिन सेगमेंट था, ये थिक सेगमेंट है ऑफ व्हाट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हमारा क्या है, दिस इज अवर DCT। क्या है ये, DCT। फिर यहाँ से एक और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आया, ये हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है ना बेटा, ये आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ये स्ट्रक्चर को क्या करो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे लगाओ, और ये वाला जो पार्ट है ना, इसे यहाँ पे लगाओ, मतलब इसको पूरा उठाओ और यहाँ बिठाओ, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 300, फिर नीचे गया 400, फिर यहाँ पर आया 600, फिर यहाँ पर आया 800, फिर यहाँ पर आया 1000, और फाइनली 1200 में पहुँचा। फिर यहाँ पर आया 1000, यहाँ पर आया 800, यहाँ पर आया 600, यहाँ पर आया 400, और यहाँ पर आया 300। तो ये हमने क्या किया, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन की। अब यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन गलत होना ही नहीं चाहिए, यही ओरिएंटेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसी तरीके से काम करता है। ये अलग से इसलिए बताया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बट आप लोग इसी से कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, यही चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। ये जो पूरा पार्ट है, ये इसके बाजू में प्रेजेंट नहीं होता, ये इस तरीके से बीच में प्रेजेंट होता है, और इसके बीच में इस तरीके से जो है कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि जितना भी फिर इसके पास में वेस्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड रिच जो वाटर रहेगा, वो यहाँ से पास होगा इन फॉर्म ऑफ व्हाट, विन्यूल्स के फॉर्म में वो पास करेगा। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये हमारा था असेंडिंग लिम्ब हमें पता है लार्ज अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन करता है सॉल्ट का, क्योंकि वो सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। अब ये जाएगा किधर, ये इधर की तरफ डायरेक्शन में जाएगा। तो सॉल्ट जो था बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट, वो सॉल्ट कर क्या रहा था,
वो सॉल्ट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा था, बट वो बाहर की डायरेक्शन में जाने के बाद उसको कौन से डायरेक्शन का फ्लो मिला, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फ्लो मिला, इसलिए सॉल्ट कहाँ बढ़ गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया। फिर वापस यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा था, यहाँ पर किसके लिए परमेबल था, वाटर के लिए था। वाटर तो उसने बाहर फेंका, ठीक है, वाटर तो उसने बाहर फेंका, बट जहाँ पर फेंका उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, असेंडिंग वासा रेक्टा आती है। तो यहाँ पर वाटर जो है यहाँ की डायरेक्शन में बढ़ गया, वाटर यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ का ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, और यहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। समझ में आ गया यहाँ तक कि आप लोग को और कोई चीज़, अगर कोई और कोई दिक्कत है आपको तो मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और कोई नेमिंग वगैरह देखनी है, क्या बताया है यहाँ पर, देखो क्या बताया, फेनेट आर्टेरियोल डिफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है ये, और यहाँ पर क्या हो रहा है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर के लिए परमेबल है, तो वाटर निकाली जा रही है, निकाली जा रही है, फाइन। और क्या देखा जाता है यहाँ पर से, NaCl के लिए रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि NaCl के लिए है। फिर यहाँ पर क्या होता है, NaCl और H2O के लिए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, बेसिकली यहाँ पर होता है हमारा रेनिन काम करता है, यहाँ पर ADH काम करता है यहाँ पर, ठीक है, रेनिन और ADH काम करता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है कि ये वाटर का सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता है और यूरिया निकालता है। यूरिया इसलिए निकालता है ताकि वही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे, ठीक है बेटा। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, सब जगह सेम जो है कंसंट्रेशन पाया जा रहा है, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, तो कोई चीज़ मूव करेगी क्या, नहीं मूव करेगी। तो किडनी का कुछ रोल बचेगा क्या, नहीं बचेगा, फाइन, समझ में आ गया। अब यहाँ से जो भी ब्लड था, ये ब्लड इसके अंदर गया, क्योंकि ये कौन सा वाला पार्ट है, दिस इज योर डिसेंडिंग वाला पार्ट है, तो ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट था। अब यहाँ से NaCl जो निकला वो किसके अंदर एंटर करेगा, इस डायरेक्शन में एंटर करेगा, और यहाँ से जो है जो सॉल्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है, उसे छोड़ो। अब यहाँ पर देखो ये NaCl क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, वाटर आया था, ये वाटर किसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, ये वाटर इसके अंदर जा रहा है और ये वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, फाइन। तो ये सब चीज़ें हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन वासा रेक्टा शोइंग काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है, दिस इज योर कॉर्टेक्स का रीजन, ये आपका आउटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है। यहाँ पर 300 देखा जा रहा है, क्योंकि वाटर कंटेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, जो कि बढ़ते 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 1200 तक पहुँचता है, कहाँ पर, डीप मेड्यूला के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, और फिर आई गेस 3 लेक्चर्स और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट होगा। विल स्टार्ट विद 1 शॉट लेक्चर, 1 शॉट इसका पोस्ट होगा, और PYQs मास्टरी मैराथन जो हम करते हैं 2025 से 2010 तक के क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व करेंगे। एक ही तरफ हमारे पास में एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन का सीरीज एक होगा, जहां पर हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो हर एक चैप्टर से बन सकते हैं वो हम करते हैं। मैंने बायोमोलिक्यूल्स का पोस्ट कर दिया, ऐसे और लेक्चर्स हम बनाएंगे, एंड आई पोस्टेड ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल फॉर फ्री। और इसके जितने भी नोट्स और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जितने भी PDFs होते हैं NCERT के हो या फिर 1 शॉट के हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो, वो सारी चीज़ें, जो सारा मटेरियल है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड ज्वाइन देयर। सेकेंडली कि आपके जितने भी नीट के अपडेट्स वगैरह होते हैं वो सब भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो जाके ज्वाइन कर लो और बच्चा पढ़ाई करो। स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, टेक केयर, गुड बाय।